हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप सबका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के और बाल विकास के कई सारे सिद्धांतों को देखा था। ये लगभग बहुत सारे हैं, ठीक है, 100 के ऊपर ही हैं, लेकिन कुछ अब 100 के 100 तो सब याद कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया कि इसको 50-50 में डिवाइड कर दिया। तो आज लगभग 60 और जो है हमारे मनोविज्ञान के सिद्धांत बचे रह गए हैं। पहली क्लास में हमने 50 पढ़ लिए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पहले मैंने पढ़ा दिया इसको, क्योंकि बाद में लास्ट में अगर ये पढ़ाते तो आपको याद करने में दिक्कत आती। तो इसीलिए हमने पहले इसको बीच में ही, जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उसके बीच में इसको रख दिया, ताकि आप इसको अभी से याद करना शुरू कर दें। 5-5 ही करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे करिए, 50 पूरे एक दिन में कर लीजिए, 5-5 ही करिए, हो जाएंगे सब आराम से। आपके एग्ज़ाम के आने तक मेरा यकीन मानिए कि आप 100 के 100 याद कर चुके होंगे। एग्ज़ाम में कहाँ से भी आए आप बता लेंगे, ठीक है। तो यही शिक्षा मनोविज्ञान के और बाल विकास के जो सिद्धांत थे, जो हमने पहले कल वाली क्लास में पढ़ा था, उसी के आज आगे से है, ठीक है। कहानी वही रहेगी कि जो हमने पिछली क्लास में सारे एक मनोवैज्ञानिकों को एक साथ लिखा और उनके जो भी हैं, ये जिस चीज़ के वो जनक थे, जो भी सिद्धांत उन्होंने बनाए, उसको एक तरफ लिख दिया। आपको करना वही है, जो स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताई थी कि ये सारे एक बार में पढ़ लीजिए और एक ये नाम याद कर लीजिए। तो आपका क्या होगा कि CHCl हल के बारे में जो भी सिद्धांत होंगे वो आपको आराम से याद हो जाएंगे। बिखरे फॉर्मेट में नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि ये रैंडम ऑर्डर में नहीं है, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में, मैनेज्ड ऑर्डर में है। आपको इसको बस पढ़ते चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे है, एक शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पे, ऐसा नहीं है, एक लाइन से है। आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, और उम्मीद करता हूँ कि आज ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा था पिछले 50, उनके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। फिर से हमने लगा दिया इसे 1 2 3 4, ताकि आपके पास 2 क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसका PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो प्रिंट करा लीजिएगा और चाहिएगा तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लिए बगैर। आइए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? CH हल के द्वारा दिया गया, ठीक है। दूसरा है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, ये भी किसके द्वारा दिया गया? CH हल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। फिर संपोषक का सिद्धांत, ये भी CL हल के द्वारा दिया गया। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल के द्वारा। चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? CL हल के द्वारा। तो ये जो हैं, ये आपके 4-5 जो भी हैं, ये क्या है? ये सारे CL हल के द्वारा दिए गए हैं, ठीक। किसके द्वारा दिए गए? CL हल के द्वारा दिए गए हैं। तो आपको याद करने में सिर्फ इधर से एक नाम याद कर लीजिए और ये सारे एक साथ याद कर लीजिए। देखिए, याद तो करना है, ऐसा तो नहीं कि याद नहीं करना है। पता नहीं कौन सा पूछ ले, जो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कभी कभी वो नहीं आता है, और जिसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देखते हैं, सरसरी नजर से ही देख के छोड़ देते हैं, वो एग्जाम में हमें मिल जाता है। क्योंकि टाइम बहुत है अभी आपके पास, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी उसके कम से कम 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। और अभी कोई सुगबुगाहट अभी ऐसी नहीं है कि अभी 1-2 महीने में वैकेंसी आने वाली है, ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो लगभग 3-4 महीना तो मान के ही चलिए कि आपके पास अभी है, और इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इतना सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना, सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर अटेंशन के साथ पढ़ना है, प्रॉपर टाइम दे के पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए और एक स्ट्रेटेजी से पढ़ते रहिए कि एक दिन में इतना काम मुझको कर लेना है। आज अगर मैंने ये उठाया है, सिद्धांतों के नाम, प्रतिवादक के नाम पढ़ना है हमें, तो अगर हमें 10 याद करने हैं तो 10 याद करके ही उठिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे चलो ठीक है 2 4 5 हो गए, 5 कल कर लेंगे, ऐसा मत करिए। एक टारगेट सेट कर लीजिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो।
आपका सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आपका टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट हैं, उनको एक बार देखिए, सिलेबस देखिए और हर दिन का एक टारगेट सेट करिए कि हमें आज ये टॉपिक खत्म करके ही उठना है। अब ऐसा नहीं कि जान दे दीजिए उसके लिए, ठीक है, फिर भी कोशिश कीजिए कि 80 to 90% आपका कंप्लीट हो ही जाए। जैसे आपने किसी भी चीज को, इसी को 10 करने की कोशिश करी है, तो अगर हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप 10 कर लीजिए, मान लीजिए नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात है कि पढ़ते टाइम स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपने स्ट्रेस लिया तो अब मैं मान सकता हूं कि आप 1-2 दिन कंटिन्यू उसी तरह पढ़ पाएंगे, लेकिन स्ट्रेस के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, फिर बोझ की तरह पढ़ेंगे। इसलिए टारगेट सेट करिए 10 का, अगर 8-7 भी आपसे हो जाते हैं तो अच्छा है, फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा जो बचे हुए हैं उसको अगले दिन के लिए। इससे क्या होगा, आपको 7 तो कम से कम याद होगा एक दिन में। ऐसे आप 10 का टारगेट लिए हैं, 10 के पीछे जान दिए पड़े हैं और नहीं हुआ तो आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी कि अरे नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दुनिया भर की चीजें। टारगेट फेलियर नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट अचीव हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम अचीव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका मेन टारगेट क्या है, एक सीट लेना। इसमें आप ये मत करिएगा कि टारगेट अचीव होना हो, वो तो टारगेट अचीव होना है। ये तो मैं आपको डेली की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ताकि आप बगैर प्रेशर के अच्छे से पढ़ें, ठीक है, खुश होकर के पढ़ें, बिल्कुल परेशान होकर के पढ़ें। पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिन का दिन बोझ बढ़ता जाएगा, ठीक है। डेली पढ़िए, चाहे थोड़ा पढ़िए चाहे ज्यादा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, पढ़ते जाइए। कहने का मतलब मेरा सिर्फ आपसे ये है कि खूब पढ़िए। तो हमने देखा कि सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत और चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत, ये जो पांचों सिद्धांत है ये किसने दिए हमें, सीएल हल ने दिए हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत ये किसने दिया है, गुथरी ने दिया है। किसने दिया है, गुथरी ने दिया है, ठीक। इसके बाद मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का सिद्धांत किसने दिया है, जोहन बी वॉटसन ने दिया है। किसने दिया है, जोहन बी वॉटसन ने दिया है, ठीक। इसके बाद देखिए साइन, साइन मतलब चिन्ह का सिद्धांत, साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया, आपके टॉलमैन ने दिया है। टॉलमैन ने एक और दिया है, कौन सा, संभावना का सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत जो हो गए वो किससे रिलेटेड हो गए, वो टॉलमैन से हो गए, ठीक। तो टॉलमैन ने 2 दिए, फटाफट याद कर लीजिए, साइन या चिन्ह का सिद्धांत या संभावना का सिद्धांत, ठीक है। अगला देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, स्टेनले हॉल ने दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, स्टेनले हॉल ने दिया है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा, प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दिया है, ये दिया है आपके जॉन ड्यूवी ने। किसने दिया है, जॉन ड्यूवी ने। फिर अधिगम सोपानकी सिद्धांत, अधिगम सोपानकी सिद्धांत ये किसने दिया है, गेने का है। किसका है, गेने का है, ठीक है, ये गेने का है। तो हमने देखा कि सबलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सीएल हल के द्वारा। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल के द्वारा। संपोषक का सिद्धांत सीएल हल के द्वारा। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत सीएल हल के द्वारा। चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत ये भी सीएल हल के द्वारा। तो ये जो पांचों हैं ये क्या हो गए, सीएल हल के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं आपके, ठीक है। फिर हमने देखा कि सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये गुथरी के द्वारा दिया गया है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जोहन बी वॉटसन के द्वारा दिया है। साइन या चिन्ह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, टॉलमैन के द्वारा। संभावना का सिद्धांत ये भी टॉलमैन के द्वारा, ठीक है।
पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल के द्वारा। प्रोजेक्ट प्रणाली किसकी है? जॉन ड्यूई की है। अधिगमन सोपानकी सिद्धांत किसका है? गेने का है। ठीक है, तो ये पहले 12 सिद्धांत आपने देख लिए। आइए दूसरा देखते हैं। अब है अधिगम मनोविज्ञान के प्रतिपादक। कौन? अधिगम मनोविज्ञान के प्रतिपादक या जनक। ठीक है, कुछ भी कहिए आप। अधिगम मनोविज्ञान के प्रतिपादक या जनक एबिंगहॉस है। फिर भाषा विकास का सिद्धांत, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने। किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने। उसके बाद व्यक्तित्व मापन की, ठीक है, व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत किसका है? हेनरी मुरे का है। किसका है? हेनरी मुरे का। फिर टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये किसका है? हमारे मॉर्गन एवं मुरे। ठीक, कथानक बोध परीक्षण किसका है? मॉर्गन एंड मुरे। तो आपका लगभग ये वाला मॉर्गन एंड मुरे के 2 हो गए। ठीक है, जो साथ में है जैसे एक साथ, वो आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए एक साथ लिख दिया गया है कि मॉर्गन एवं मुरे के 2 हैं, टीएटी परीक्षण और कथानक बोध परीक्षण। अगला है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। किसका है? बगले। फिर आ जाइए मैस्लो के 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, कि क्या क्या है देखिए। आत्मज्ञान का सिद्धांत, मांग पूर्ति का सिद्धांत, स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये तीनों जो है ये क्या है? ये मैस्लो के सिद्धांत हैं। ठीक है, ये तीनों किसके द्वारा दिए गए हैं? मैस्लो के द्वारा दिए गए हैं। समझ रहे हैं? आत्मज्ञान का सिद्धांत, मांग पूर्ति का सिद्धांत और स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत, ये तीनों चीज किसके द्वारा दी गई है? मैस्लो के द्वारा दी गई है। ठीक, शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान के प्रतिपादक आपके कौन है? वॉल्फ हैं। कौन है? वॉल्फ हैं। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि हाँ ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें स्टार लगा दे रहा हूं मैं, उसको बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। किंडरगार्टन विधि के जनक और खेल प्रणाली के जनक, ये दोनों के सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल हैं। ठीक है, फिर प्रोत्साहन का सिद्धांत किसका है? बोल्ट काउफमैन का। ठीक है, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसका है? बोल्ट व काउफमैन का है। तो हमने देखा अधिगम मनोविज्ञान के प्रतिपादक के जनक कौन है? एबिंगहॉस हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें आपसे, कुछ भी इधर उधर नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि फलाने सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें बता दीजिए। इसमें कोई इधर उधर घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अधिगम मनोविज्ञान के प्रतिपादक के जनक कौन है? एबिंगहॉस। भाषा विकास का सिद्धांत किसका है? नोम चॉम्स्की का है। व्यक्ति मापन की मांग का सिद्धांत किसका है? हेनरी मुरे का है। टीएटी परीक्षण किसका है? मॉर्गन एवं मुरे का। कथानक बोध परीक्षण और अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत जो है वो बगले का है। मांग पूर्ति का सिद्धांत मैस्लो का है। आपका आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो का है और स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी किसका है? मैस्लो का है। तो पहले इसको धीरे से याद कर लीजिए और फिर एक नाम याद कर लीजिए, मैस्लो। ठीक, याद हो जाएगा आपको। शक्ति मनोविज्ञान के जनक या प्रतिपादक कौन है? वॉल्फ है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों की। किंडरगार्टन विधि के जनक और खेल प्रणाली के जनक कौन है? तो ये फ्रोबेल हैं। और प्रोत्साहन का सिद्धांत किसका है? बोल्ट व काउफमैन का है। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए? अब ये 25 हो गए। और देखिए अभिगमन अवस्थाओं के जनक किसके?
अभिगमन अवस्थाओं के जनक जेरोम ब्रूनर और संरचनात्मक अधिगमन का सिद्धांत किसका है? ये है जेरोम ब्रूनर का। दोनों चीजें किसकी हैं? जेरोम ब्रूनर की हैं। ठीक है। फिर मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? जोहन बी वॉटसन है। कौन है? जोहन बी वॉटसन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये कौन है? एल्बर्ट बंडूरा। कौन है? एल्बर्ट बंडूरा। ये देखिए ब्रेल लिपि के जनक, ये पिछले साल 2019 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया है सुपर टेट में। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो लुई ब्रेल है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये कौन है इसके? टर्मन। ये ध्यान रखिएगा, कौन है? टर्मन है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है और इसके जनक कौन है? वो टर्मन है। ध्यान रखिएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। ठीक। स्केलोग्राम विधि के जनक किसके? स्केलोग्राम विधि के जनक है हमारे गेटमैन साहब। ठीक। कौन है इसके जनक? गेटमैन। डाल्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाल्टन विधि के जनक कौन है? मिस हेलन पारखस्ट। कौन है? मिस हेलन पारखस्ट। ध्यान रखिएगा, सबके नाम ध्यान रखिएगा जरूर से। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जनक विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। फिर रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया मैंने। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के जनक कौन है? हरमन रोर्सा। कौन है? हरमन रोर्सा। ठीक है। व्यवहारवाद परीक्षण विधि के जनक कौन है? हॉटशॉर्न है। कौन है? हॉटशॉर्न है। ध्यान रखिएगा सबके नाम, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट लोगों के नाम हैं, काफी इंपॉर्टेंट आविष्कारक या जनक के नाम है इसमें। कौन सा है? पहला अभिगमन अवस्थाओं के जनक जेरोम ब्रूनर, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जोहान बी वॉटसन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा, ब्रेन लिपि के जनक लुई ब्रेल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण इंपॉर्टेंट है, टर्मन, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक ये भी इंपॉर्टेंट है, H.E. आर्मस्ट्रांग, स्केलोग्राम विधि के, ये स्पेलिंग एरर है, स्केलोग्राम विधि के जनक कौन है? गेटमैन। डाल्टन विधि के जनक है मिस हेलन पारखस्ट। प्रोजेक्ट विधि के जनक या प्रतिपादक बहुत इंपॉर्टेंट विलियम हेनरी किलपैट्रिक। रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण IBT विधि के जनक हरमन रोर्सा, ये भी इंपॉर्टेंट। व्यवहार परीक्षण विधि के जनक जो हैं वो हॉटशॉर्न है और मनोविश्लेषण विधि के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। ये 38 हो गए। ठीक है। आइए और देखते हैं, इंपॉर्टेंट सब हैं लेकिन जिसमें स्टार लगा रहा हूं उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा पहले। फिर देखिए सिगमंड फ्रायड का एक और आ गया, स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक। अगर वो नहीं पूछा तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है। स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक कौन है? ये है सिगमंड फ्रायड। ठीक। अब देखिए दूसरा, तल रूप का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत और समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत। ठीक है। ये कौन है? लेविन। किसका है ये सब? लेविन का है। ध्यान रखिए कैसे, तल रूप का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत
और समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? लेविन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक, अगला, योग निर्धारण विधि के जनक कौन है? योग निर्धारण विधि के जनक लिकट है। कौन है? लिकट। ठीक, योग निर्धारण विधि के जनक लिकट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, कई बार पूछने वाला सवाल, मॉन्टेसरी विधि के जनक या प्रतिपादक? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। कौन? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण के जनक कौन है? पाइन व टेडलर। अग्रिम संगठक प्रतिमान के जनक? डेविड ऑसबेल। विकास के सामाजिक परिवर्तक, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, विकास के सामाजिक परिवर्तक कौन है? एरिक्सन है। कौन है? एरिक्सन। इसके बाद अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत, ये किसका? ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत ये किसका है? क्लार्क का है। ठीक है, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के जनक कौन है? लियोवोल्ड बैलक। कौन है? लियोवोल्ड बैलक। अब देखिए डेक्रोली विधि, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी? डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि किसके द्वारा दी गई है? ओविड डेक्रोली। किसके द्वारा दी गई है? ओविड डेक्रोली के द्वारा दी गई है। ठीक है, एक और देखिए, मापनी भेदक विधि के जनक कौन है? एडवर्ड्स वकील पैट्रिक। ठीक, तो इतना समझ में आया आपके? इसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने दे दिया आपको, स्टार लगा दिया, उसको और अच्छे से पढ़िएगा। पढ़िएगा सब, छोड़िएगा कुछ भी नहीं, पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ नहीं है, टाइम है हमारे पास, इसलिए कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे एग्जाम में आपको पछताना पड़े। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट के चक्कर में परेशान मत होइएगा, सब पढ़िए, अभी टाइम है, आराम से पढ़िए, सब याद हो जाएगा। 5-5 करके भी याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक, फिर से एक बार नजर मार लीजिए, स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। तलरूप का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, समूह गतिशीलता संप्रत्यय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? लेविन के द्वारा दिया गया है। योग निर्धारण विधि के जनक आपके लिकट हैं। मॉन्टेसरी विधि के जनक आपके मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं, ये इंपॉर्टेंट था। वाक्य पूर्ति परीक्षण के जनक पाइन व टेडलर हैं। अग्रिम संगठक प्रतिमान के जनक डेविड ऑसबेल हैं। विकास के सामाजिक परिवर्तक एरिक्सन हैं। अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क के द्वारा दिया गया। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के जनक लियोवोल्ड बैलक हैं। डेक्रोली विधि इंपॉर्टेंट है, ओविड डेक्रोली के द्वारा दी गई है। मापनी भेदक विधि के जनक जो है वो आपके एडवर्ड्स वकील पैट्रिक हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये अंतिम जो हमारे हैं, इसमें क्या है? समाजमिति विधि के जनक JL मोरेनो। समाजमिति विधि के जनक कौन है? JL मोरेनो। विभेदन शाब्दिक विधि के जनक या प्रतिपादक में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, आप अच्छे जानते हैं, दोनों एक ही चीज है। ये कौन है? ऑसगुड। विनय टीका, ये इंपॉर्टेंट है, विनय टीका इकाई विधि के जनक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विनय टीका इकाई के जनक कौन है? कॉल्टन। ठीक है, कॉल्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ये नॉर्मल एग्जामों में पूछ लेता है ये सब, वंश सूत्र वाला। ठीक है, वंश सूत्र के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? मेंडल के द्वारा दिए गए हैं। अब ये दो आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण, ये दोनों किसके द्वारा दिए गए हैं? ये दिए गए हैं ऑथर S. ओटिस। किसके द्वारा? ऑथर S. ओटिस के द्वारा। अगला देखिए, बाल अपराध विज्ञान सीजर लेब्रासो। किसके द्वारा? सीजर लोब्रासो। सहचर सिद्धांत अलेक्जेंडर बेन, इंपॉर्टेंट है। सहचर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अलेक्जेंडर बेन के द्वारा। और प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण किसके द्वारा है? जे मनरो के द्वारा है। ठीक है,
तो एक बार और नजर मार लीजिए। समाज मिति विधि के जनक जेल मोरेनो, विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक के जनक ऑस्कुड, विनय टीका इकाई विधि के जनक कार्ल्टन, वंश सूत्र के नियम मेंडल, आर्मी अल्फा आर्मी बीटा परीक्षण ऑथर एस ओटिस के द्वारा, बाल अपराध विज्ञान सीजर लोब्रासो, सहचर सिद्धांत अलेक्जेंडर बेन, प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण जे मनरो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने जो फर्स्ट 50 पहले देखे थे उसके आगे के हमने देखे सारे 60, तो हमारे टोटल 110 हो गए सिद्धांत। अब यहीं से हम इसको बस करेंगे क्योंकि ये बहुत है, इनफ है, एग्जामिनर इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। बस आप इसको 5-5 करके 10-10 करके याद कर लीजिए, कहानी खत्म। इसके बाद अब आपको कोई सिद्धांत और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं और से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑर्डर में लगा हुआ है, प्रॉपर ऑर्डर में। इसको आराम से पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कहीं से भी पूछा जाए सब समझ में आपको आ जाएगा। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस पूरी टीम के जो प्रयास हैं, इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।